हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लास 11 का चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने चल रहा हूँ। चैप्टर का नाम है मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण, अर्थात यूनिट मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस। किसी भी भौतिक राशि को उसके मात्रक के साथ तुलना करना मापन कहलाता है। जैसे कोई दो बिंदु हैं ए और बी, इसकी माप हमें करनी है। अर्थात अब ये दो बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी बहुत कम है, इसे स्केल द्वारा मापते हैं तो ये माप आपका 10 सेंटीमीटर के बराबर आता है। अब इसमें जो 10 सेंटीमीटर है ये ए और बी के बीच का मापन किया गया है। मापन के दौरान दो राशियां प्राप्त होती हैं। पहला आंकिक मान, दूसरा मात्रक। अब जैसे इसी एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसमें ए और बी के बीच की दूरी को मापा गया है जो 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इसमें जो 10 है वह आंकिक मान है तथा सेंटीमीटर जो है वो मात्रक है। अर्थात इनकी परिभाषा कहें तो किसी भी भौतिक राशि के मापन के दौरान जो संख्यात्मक मान या गणितीय मान प्राप्त होते हैं उसे हम आंकिक मान कहते हैं। जैसे इसमें 10 आया है, कोई जरूरी कि आपका ये पूर्णांक संख्या हो, दशमलव में भी हो सकता है, जैसे 10.2, 9.7, इस तरीके से कुछ भी हो सकते हैं। दूसरा आपका मात्रक, भौतिक राशि को जिसमें मापा जाता है उसे मात्रक कहते हैं। जैसे यहाँ पर ए और बी के बीच की दूरी को मापने के लिए सेंटीमीटर का प्रयोग किया गया, अर्थात ये इसका मात्रक जो होगा सेंटीमीटर होगा। वही अगर बड़ी दूरी हो तो उसे हम मीटर में या किलोमीटर में मापते हैं। जैसे वाराणसी से लखनऊ के बीच की दूरी, उसे हम किलोमीटर में मापते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर में मापने में ये बहुत बड़ा मान प्राप्त हो जाता है। अतः इसके लिए बड़े मात्रक का प्रयोग करते हैं। वही कह दें, अगर पृथ्वी से किसी भी ग्रह जैसे बृहस्पति, शनि, इन सब के बीच की दूरी अगर मापना हो तो हम प्रकाश वर्ष में मापते हैं। तो जहाँ जैसा मान होता है उसके लिए वैसे मात्रक का प्रयोग करते हैं। जैसे हम सब्जियां खरीदने जाएं, अगर हम दुकान से खरीदते हैं आम में या तो किलोग्राम में खरीदा जाता है। अब मापन की परिभाषा के अनुसार अब इसको समझते हैं। मापन की परिभाषा जो कहता है किसी भी भौतिक राशि को उसके मात्रक के साथ तुलना करना ही मापन कहलाता है। अर्थात ए और बी के बीच जो हम मापन किए हैं वो 10 सेंटीमीटर आया है। इसमें जो सेंटीमीटर अर्थात जो मात्रक है उसका 10 बार प्रयोग होता है, जिसका योग जो है 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। क्योंकि एक एक सेंटीमीटर 10 बार यूज होंगे तो वो 10 सेंटीमीटर के बराबर होंगे। अर्थात जो मात्रक इसका है 10 बार प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? फिजिक्स या भौतिकी में जो भी राशियां प्रयोग होती हैं उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, समय, ताप, दाब, बल, घनत्व, सारे ये हमारे भौतिक राशियां होती हैं। भौतिक राशियों को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला मूल राशियां, दूसरा
पूरक राशियां और तीसरा व्युत्पन्न राशियां। अब तो मूल राशियां क्या होता है? वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, अर्थात वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, तो उन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। मूल राशियां जो होती हैं मुख्यतः 7 प्रकार की होती हैं। पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, और पदार्थ की मात्रा। ये 7 जो मूल राशियां होती हैं वो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, इन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। दूसरा पूरक राशियां। मूल राशियों के अतिरिक्त कुछ ऐसी राशियां भी होती हैं जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। मूल राशि और पूरक राशि में अंतर सिर्फ इतना है कि पूरक राशियों के पास कोई विमा नहीं होती है, जबकि मूल राशियों की विमा होती है। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कोण, दूसरा घन कोण। और तीसरा व्युत्पन्न राशियां। मूल राशि तथा पूरक राशि के अतिरिक्त जो भी भौतिक राशियां होती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन है, वे भौतिक राशियां जो 2 या 2 से अधिक मूल राशियों पर निर्भर करती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे चाल, त्वरण, बल, दाब, कार्य, घनत्व आदि। मूल मात्रक क्या होता है? मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। अब जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। पूरक राशियों के मात्रक को पूरक मात्रक कहते हैं। कोण का मात्रक रेडियन होता है और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। इसी प्रकार व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, त्वरण का मात्रक मीटर
प्रति सेकंड स्क्वायर, बल का मात्रक न्यूटन, दाब का मात्रक पास्कल, कार्य का मात्रक जूल, घनत्व का मात्रक किग्रा यानी किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब आदि।